हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट 1 फरवरी को पूछे गए प्रश्न का उत्तर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 22 में क्या है? इसका उत्तर है भारत के संविधान 1949 में अनुच्छेद 22 कतिपय दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। ठीक है। गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दिए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और ना ही उसे अपने वकील से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है और हिरासत में रखा गया है, ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसमें गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय शामिल नहीं है और ऐसा कोई नहीं व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से परे हिरासत में रखा जाएगा। ठीक है। अगला है, खंड 1 और 2 में कुछ भी लागू नहीं होगा। ये किसी भी व्यक्ति के लिए जो उस समय दुश्मन विदेशी है, या बी निवारक निरोध प्रदान करने वाले किसी भी कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को। ठीक है। निवारक निरोध का प्रावधान करने वाला कोई भी कानून किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए तब तक के लिए निरोध को अधिकृत नहीं करेगा जब तक कि का एक सलाहकार बोर्ड जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हो जो न्यायाधीश है या रह चुके हैं या नियुक्त किए जाने के योग्य हैं। एक उच्च न्यायालय ने 3 महीने की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले सूचित किया है कि उसकी राय में इस तरह के निरोध के लिए पर्याप्त कारण है। ठीक है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध प्रदान करने वाले किसी कानून के तहत किए गए आदेश के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है, तो आदेश देने वाला प्राधिकारी जितना जल्दी हो सके ऐसे व्यक्ति को उन आधारों के बारे में सूचित करेगा जिन पर आदेश दिया गया है और करेगा उसे आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन करने का जल्द से जल्द मौका दे। ठीक है। खंड 5 में कुछ भी प्राधिकरण को ऐसे किसी भी आदेश को करने की आवश्यकता नहीं होगी जैसा कि उस खंड में संदर्भित है तथ्यों को का खुलासा करने के लिए जिसे ऐसा प्राधिकरण सार्वजनिक हित के विरोध प्रकट करने के लिए मानता है। ठीक है। संसद कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है। ठीक। परिस्थितियों के तहत और मामलों का वर्ग या वर्ग जिसमें प्रावधानों के अनुसार एक सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निवारक निरोध प्रदान करने वाले किसी भी कानून के तहत एक व्यक्ति को 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। खंड 4 के उपखंड 1 का। ठीक। निवारक निरोध प्रदान करने वाले किसी भी कानून के तहत किसी भी वर्ग या वर्गों के मामलों में किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि है और खंड 4 के उप खंड 1 के तहत एक जांच में एक सलाहकार बोर्ड द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया शोषण के खिलाफ अधिकार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? इसका उत्तर है देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर बसा है। यही से दोनों नदियों की सम्मिलित धारा गंगा कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 22 गज की पिच किस में आती है? इसका उत्तर है क्रिकेट पिच की लंबाई 66 फीट होती है
जो मीटर में 20.12 मीटर और गज में 22 गज होती है। यह दूरी एक स्टंप के छोर से दूसरे स्टंप के छोर के बीच की दूरी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य हैं। आचार्य कौटिल्य या जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 297 ईसा पूर्व के महामंत्री थे। उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ अर्थशास्त्र लगभग 2300 वर्ष पुराना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में भारत के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका उत्तर है द्रौपदी मुर्मू। भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में सेवारत एक भारतीय राजनीतिज्ञ है। वह भारतीय जनता पार्टी की सदस्य थी। वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले जनजातीय समुदाय से संबंधित पहली व्यक्ति हैं। मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाली दूसरी महिला है। ठीक है। और इनका राष्ट्रपति कार्यकाल 25 जुलाई 2022 से आरंभ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए सीडीएस कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2020 का ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसने जीता था? इसका उत्तर है यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका। 113 मेडल जीता था इसने। अमेरिका ने 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य पदक जीते थे। इस प्रकार अमेरिका को टोक्यो ओलंपिक में कुल 113 मेडल मिले। वही चीन को 38 स्वर्ण, 32 रजत और 18 कांस्य पदक मिले हैं। टोक्यो ओलंपिक में चीन को कुल 88 पदक मिले हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसका उत्तर है कैल्शियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। इसका उपयोग मूर्तियों के निर्माण में किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट औद्योगिक रूप से खनिजों के निष्कर्षण और पिसाई के प्राप्त किया जाता है। इसको प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से संगमरमर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? इसका उत्तर है अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो सीधे जनता से ना लेकर अन्य साधनों द्वारा लिए जाते हैं, जैसे बिक्री कर, सेवा कर, एक्साइज ड्यूटी आदि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में खेल मंत्री कौन है? इसका उत्तर है भारत के वर्तमान खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिटमस पेपर को लाल करने से क्या होता है? इसका उत्तर है प्रयोगशाला में लिटमस पत्र का उपयोग अम्ल व क्षार के परीक्षण में किया जाता है। अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस लाल रंग का हो जाता है। ये वही पदार्थ यदि क्षार में उपस्थित है तो यह लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिटमस पेपर किसका बना होता है? इसका उत्तर है लिटमस पेपर पीएच पेपर लाइकेन से बना होता है। लिटमस पेपर का उपयोग विलयन की अम्लता व क्षारीयता की जांच के लिए किया जाता है। लाइकेन शैवाल और कवक के सहजीवी संघ है, जहां शैवाल भोजन प्रदान करता है और कवक आश्रय देता है। लाइकेन का उपयोग प्रदूषण संकेतक रूप में भी किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका उत्तर है माता शब्द के पर्यायवाची शब्द कुछ इस प्रकार है, माँ, माई, महनितिन, मैया, जनयित्री, अंबिका, अम्मा, जननी, जन्मदात्री, मातृ, प्रसु, अम्मी, अम्ब, मातृ, महतारी, जननी, वालिदा, धात्री, मम्मी, मम्मी, मातु आदि। ठीक है। और इनमें से जो ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इसका उत्तर है दामिनी, बिजुड़ी, क्षण प्रभा, चंचला, चपला, विद्युत, सोदामणि, तड़ित। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, आसमान पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर है, आसमान पर चलना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक अभिमान होना। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं संबंधित हम एनालिसिस जी के लाते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।